नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है वही वाला एपिसोड लेकर, क्योंकि वही वाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बात थी युतियों के ऊपर। प्रोफेसर साहब ने बहुत सारा ज्ञान दिया आपको। बात आई चंद्र और शुक्र देव के ऊपर, बात आई सास और बहू के रिश्ते में भी, तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिला पिछले एपिसोड में। हालांकि और ज्ञान मिलने वाला है आपको, लेकिन इस ज्ञान को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि घर बैठे ही जो लोग अपने परिवार को ठीक करना चाहते हैं वो ठीक कर सकते हैं जब आप उनको शेयर करेंगे वीडियो। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय जैसे आप लिखते हैं, कुछ भी इष्ट देव जो हमारे होते हैं वो हमें ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, धैर्य की ओर लेके जाते हैं, पेशेंस की ओर लेके जाते हैं और कर्म की ओर लेके जाते हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का, फिर ज्योतिष के ज्ञान की बातें और भी ज़्यादा करेंगे। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आप तो एक एपिसोड करके पीछा छुड़ा रहे थे तो ऐसा पीछा तो हम नहीं छोड़ने वाले आपसे, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि लोग जो है ज्योतिष की ओर अब उनका रुझान और बढ़ चुका है, क्योंकि हर इंसान जो है अपनी कुंडली खोल कर बैठा हुआ है अभी कि इस युति के बारे में प्रोफेसर साहब बताएंगे और हम घर बैठे ही इनका उपाय करके इन युतियों से मुक्ति या निजात पा सकते हैं। तो प्रोफेसर, लास्ट एपिसोड में आपने गुरु और शुक्र की बात की थी कि जिन कुंडलियों में गुरु और शुक्र का मेल होता है तो उनके साथ ऐसा ऐसा होता है। तो प्रोफेसर, ये जो युति है गुरु और शुक्र की मेल है वो केंद्र में ज़्यादा खराब होता है या कहीं बाहर आ जाए वो ज़्यादा खराब होता है? कैसा इसका प्रभाव कैसा रहता है? शिफाली जी, लगन में आ जाए तो प्रभाव बहुत बुरा होता है जी। सप्तम घर में आ जाए और भी बुरा होता है जी। चौथे घर में कहीं ना कहीं बुरा ही होता है जी। दसम घर में भी बुरा ही होता है जी। और दूसरे घर में भी बुरा होता है। गुरु और शुक्र का मेल बदनामी देता है सोसाइटी में। तीसरे घर में थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है। पंचम घर में गुरु कहीं ना कहीं, गुरु तो वैसे कारक भाव भाव नाश्या तभी बनता है जब अकेला बैठा हो। शुक्र में साथ आता है तो ऐसे बंदे कहते हैं ना, ज्ञान की बातें लेकर जब किसी ज्योतिषी की कुंडली में गुरु और शुक्र का मेल आ जाए तो वो बदनामी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ज्योतिष का काम कर रहा होता है, क्योंकि ज्योतिष का घर ही है। छठे घर में भी इनका प्रभाव 10% रह जाता है, लेकिन करता है प्रभाव। और अष्टम घर में इनका प्रभाव 25% हो जाता है और नौवें घर में इनका प्रभाव धार्मिक स्थान पे जाके बदनामी मिलनी शुरू हो जाती है। 100% ही रहता है, लेकिन धार्मिक स्थान पे जाके ज्यादा बदनामी मिलती है। और 11वें भाव में इनका प्रभाव 35% हो जाता है, क्योंकि गुरु का घर है, शुक्र वहां पे अच्छा नहीं होता। तो 12वें घर में ज्यादा प्रभाव नहीं होता, 50% प्रभाव तो फिर भी रहता है, लेकिन 100% प्रभाव केंद्र में रहता है। लगन में और सप्तम घर में 100% प्रभाव रहता है और 90% प्रभाव चौथे घर में और दसम घर में रहता है। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। यानी कि गुरु और शुक्र का मेल होगा, कुछ ना कुछ तो काबिलियत होती होगी इंसान में कि ऐसी बदनामी हो रही है। प्रोफेसर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाई पर्सनैलिटी पर्सन हो गए कि घर बैठे ही बदनामी हो जाती है तो प्रोफेसर, इसके लिए हम कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्टोन धारण कर सकते हैं कि हम जो है बदनामी से बच जाए? शेफाली जी, वैसे तो उपाय जो होता है मैंने बताया था पिछली दफा, आप शुक्र की चीजें गुरु को दान कर सकते हैं। रही बात स्टोन की, शेफाली जी कुंडली देखे बिना निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा स्टोन पड़ता है, लेकिन फिर भी मरीन स्टोन आप डाल सकते हो। शुक्र जब भी खराब हो रहा हो तो वो स्टोन बहुत अच्छा होता है। पहले मैं उप्पल पहन आता था। उप्पल की बात करूं शेफाली जी, तो आजकल की उप्पल सही नहीं आ रहे। पूरी दुनिया में जो उप्पल स्टोन आजकल आ रहे हैं वो ट्रीट किए हुए आ रहे हैं, जैसे कि ऊपर चमक आर्टिफिशियल लगाई जाती है, पीछे आर्टिफिशियल पत्थर लगाया जाता है। जो उप्पल ओरिजिनल थे आज से 4 साल पहले 3 साल पहले वो खत्म हो गए। हमारे पास पुराने पड़े थे, लेकिन आज के बाद मैंने बंद कर दिए, क्योंकि जो चीज की डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी डुप्लीकेसी कम से कम 99% बढ़ चुकी है। इसलिए उप्पल स्टोन कभी मत खरीदना, वो अच्छा नहीं है, वो सही मिलेगा ही नहीं आपको, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। बहुत मुश्किल से अगर मिल भी गया तो आपको पहचान नहीं हो पाएगी। तो मरीन स्टोन शेफाली जी बहुत अच्छा होता है, वो डाल सकते हो आप, लेकिन वो उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी कि क्या वो ओरिजिनल ले रहे हो या डुप्लीकेट ले रहे हो। स्टोनों के बारे में मैं नहीं बता सकता शेफाली जी, क्योंकि वो कुंडली के बिना देखे हुए नहीं पहनने चाहिए। जो मैं यहाँ पे बोल दूं आपने फटाफट बना के पहन लो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, रही बात उपाय की,
कौन से घर में आ रहा है। अगर दूसरे घर में आ रहा है तो आपको धार्मिक स्थान पे दान करना चाहिए। अगर तीसरे घर में आ रहा है तो दोस्तों मित्रों के साथ जाके आप कर सकते हो। साथ का एंजॉय और उपाय का उपाय। अगर चौथे घर में आ रहा है तो आप कहीं भी, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट आपकी जॉब है या गवर्नमेंट में काम करते हो, वहीं पे आप दान पुण्य कर सकते हो, खिला सकते हो, पिला सकते हो, कुछ भी चीज। लेकिन यहाँ पे ये चीज आती है, शुक्र और गुरु की ऐसी कौन सी चीज है जो आप खिलाने से भी ठीक हो जाती है। शेफाली जी बताऊं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो मुझे बहुत पसंद है, रसमलाई। वो आप केसर की जो रसमलाई होती है, अगर आप खिलाते हो, जैसे कि तीसरे घर में आता है, तो गुरु और शुक्र का जो मेल नेगेटिव प्रभाव देता है वो ठीक हो जाता है। खिलाना किसको? पंडित ब्राह्मण को? तीसरे घर की बात की तो दोस्तों मित्रों को, चौथे घर की बात की तो अपने घर परिवार को भी खिला सकते हो और जो भी आपके घर में आता है उसको भी। देखिए मैं तो खिलाने पिलाने से भी उपाय में पूरे कर देता हूँ। बात तो आपने बहुत अच्छी की कि घर बैठे हुए हम अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर कहीं ना कहीं इन युतियों का अपने घर परिवार से बहुत लेना देना। जैसे सूर्य और शनि की बात कही जाए तो पिता और पुत्र की, जैसे चंद्र और केतु का मेल हो तो माता के ऊपर बहुत भारी होता है ऐसा इंसान। तो बहुत सारे युतियां हैं जो कहीं ना कहीं घर परिवार के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो प्रोफेसर ये तो मैं बात करूंगी, लेकिन मन में एक और सवाल आया कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रोफेसर जो पुरानी चीज को ही प्रेफर करते हैं घर में लाने के लिए। उनकी ऐसी कोई युति होती है या कोई ऐसा इतना पर्टिकुलर ग्रह खराब होता है कि इतनी देर इंसान के साथ रहते हुए हो गई, लेकिन फिर भी वो कभी नई चीज के बारे में सोचता नहीं है। जो चीज पुरानी पड़ी है उसको ही ठीक करवा लिया जाए, बस वही। हम मान लीजिए यहाँ पे एक कूलर पड़ा है, तो हम लोग कहते हैं यार बहुत साल 10 साल हो गए इसको पुराने को, तो हम सेल आउट कर देते हैं। पुराना हो गया, कुछ पैसे हमें मिलेंगे तो हम नया कूलर ले आते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार इसकी मोटर खराब है, इसकी मोटर ठीक कराइए, ये तो कूलर अभी नया पड़ा है। तो उनका ऐसा कौन सा पर्टिकुलर ग्रह खराब होता है, और खराब तो खराब, इस ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है कि वो इंसान जो है नई चीज की ओर आकर्षित रहे? शेफाली जी कबाड़ जो होता है वो केतु होता है जी। जब कबाड़ चीज बन जाती है, इंसान चीज को नहीं फेंकता, उसका केतु ग्रह खराब होता है जी। जो चीज पुरानी चीजों को प्यार करता है, ये पुरानी चीज नहीं बन जाएगी, उसका शनि खराब होता है जी। जो चीज कहता है नई चीज लेते ही नहीं, पुरानी चीजों को रेफर करता है, उसका सूर्य भी खराब होता है जी। अगर सूर्य और शनि का मेल हो रहा हो, साथ में केतु देव आपके खराब हैं, शुक्र देव गलत जगह पे पड़े हुए हैं 6, 8, 12 में, तो समझ लीजिए वो इंसान कबाड़िया है जी। जी ऐसा कुछ नहीं प्रोफेसर, कुछ लोग कबाड़ का ही काम करते होंगे, ऐसा नहीं, वो भी अपने घर में नई चीजें ला रहे होंगे। तो प्रोफेसर ये एक अनचाहा सा, अनसुलझा सा मैंने एक सवाल किया, क्योंकि कुछ लोग हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं जो ऐसा ही करते हैं। तो वाली जी ये बात आपने कभी सोची कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हो? देखिए ज्योतिष तो एक ऐसा ज्ञान है, आप दुनिया का कोई सवाल पूछिए, मैं आपको बताऊंगा ये ग्रह और ये ग्रह की युति होती है तभी ऐसा होता है। लेकिन ये चीजों का तभी पता चलता है शेफाली जी, सच बताऊं, जब आपके ग्रहों की नेचर को समझोगे भी, यार ये ग्रह अगर इसके साथ ये नेचर है तो वो किसके साथ जाके क्या करेगा, ये समझने के लिए हमारा ज्ञान, जो मैं ज्ञान की बातें करता हूँ ना शेफाली जी, कुछ लोग कहते हैं ऐसी बातें तो हमें पता है, पेड़ है जी, हरा है जी, इसलिए ये बुद्ध है, ये ऐसी बात, क्योंकि इन्हीं बातों में ही ज्ञान छुपा हुआ है। मैं बातें बहुत ज्यादा धार्मिक करता हूँ, मेरी बातों में ज्ञान छुपा हुआ है। अब शेफाली जी कुछ भी पूछे उसका साइंटिफिक रीजन से जवाब दूंगा। वो क्यों देता हूँ साइंटिफिक रीजन से जवाब? क्योंकि मुझे इन चीज का पता है। जैसे कि मान लीजिए ये टाइल ही हमारी लगाई हुई है, ये डार्क ग्रे कलर की टाइल है, तो अगर शेफाली जी पूछेंगे ये टाइल किसकी है, मैं बोलूंगी राहु की है, मैं ये बोलूंगा राहु की है, मैं ये बोलूंगा पत्थर जो होता है शनि का होता है, मैं ये बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हमें बारीकियां पता है। जब तक आपको बारीकियों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप कभी जिंदगी में फैसला नहीं कर पाओगे कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं और कौन से ग्रह अच्छे हैं। जी प्रोफेसर, युतियों के ऊपर अभी चर्चा रहेगी हमारी। तो प्रोफेसर ये बात जो मैंने अभी करी शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं घर में, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, दोनों इकट्ठे गए शॉपिंग करने के लिए। कई बार क्या होता है प्रोफेसर, पति जो है, अच्छा मैंने जी किसी ब्रांड की शर्ट ले ली, किसी ब्रांड का कुछ ले लिया, ज्वेलरी ले ली, जब आती है बात पत्नी की
अच्छा, तो ये छोटा सा कुछ ले ले, चल 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 चल, टाइम हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि बहुत सारी लेडीज के साथ कुछ ऐसा होता होगा सब कि पति ने अपना सामान ले लिया, बच्चों का ले लिया, सबका ले लिया, जब पत्नी की बारी आई कुछ भी नहीं। क्यों? पति का कोई ऐसा ग्रह खराब होता है या पत्नी का कहीं ना कहीं गुरु ग्रह खराब होता है, तभी ऐसा उसके साथ होता है? शेफाली जी ऐसा नहीं है। जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है शेफाली जी, उसका चंद्र ग्रह बहुत अच्छा होता है जी, दयालु भावना होती है। जो इंसान दूसरों के बारे में नहीं सोचता उसका चंद्र ग्रह खराब होता है। जो इंसान कहता है कि मैं सब कुछ मैं ही ले लूं, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, तो वो अपना ग्रह तो ठीक कर रहा है, लेकिन अगर पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा तो शुक्र ग्रह खराब कर रहा है। उसका शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं खराब होता है, उसका चंद्र ग्रह खराब होता है। और रही बात गुरु की, अभी आपने बोला कहीं ना कहीं लेडीज का गुरु खराब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसका हस्बैंड उसको चीज नहीं लेके देता तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह खराब होता है। जैसे शुक्र ग्रह कैसे खराब हो जाता है शिवाली जी, मैं आपको ये बातें बताता हूं। शुक्र और चंद्र तभी खराब होते हैं जब सूर्य और शनि खराब हो जाते हैं। सूर्य और शनि तब खराब होते हैं जब सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ जाते हैं, जब सूर्य को ग्रहण लग जाता है, जब शनि को पापी हो जाता है। तब जब तक इन ग्रहों की युति नहीं होती तब तक, जैसे कि मान लीजिए किसी के हस्बैंड की कुंडली में युति हो शनि और सूर्य की, तो शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। कौन पीट गया बीच में से? माता। चंद्र भी खराब हो गया तो शुक्र भी खराब हो जाता है। इसलिए शनि और सूर्य की युति होती है तो वो दूसरों के बारे में कम सोचता है, वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है वो इंसान। अगर शेफाली जी चंद्रमा बार में घर में आ जाए, वो भी दूसरों की परवाह नहीं करता, खुद अपने लिए ही परवाह करता है कि मैं जो होता हूं मेरी ठीक। हाँ, एक बात और है, यहाँ पे चंद्र बार में घर में आ जाता तो पढ़ी हुई पढ़ाई काम नहीं आती। उसके लिए बहुत आसान उपाय होते हैं, मैं बोल देता हूं सबको। लेकिन युतियों की आज शेफाली जी ने बात की तो युतियों के बारे में बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और केतु का मेल है तब भी खराब है, उस इंसान को भी पुरानी चीज ही मिलती है, नई चीज बहुत कम मिलती है। और बहुत सी बातें हैं, जैसे कि इंसान चाहता है, जो इंसान कि मेरे को ये चीज मिल जाए, पहले वो देखे आपकी कुंडली में युति कौन सी, उसको दूर कैसे करना है। शेफाली जी युतियों को दूर किया जा सकता है। मान लीजिए सूर्य और शनि की युति है, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। अब मैं ऐसा तो शक्ति वाला बाबा तो हूं नहीं कि मैंने शक्ति मार दी, सूर्य को दूसरे घर में भेज दिया इसको, ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये हमेशा जान के रखिए, जो आप जीवन में लखा कर लेके आए हो उसको पूरी दुनिया का ज्योतिषी बदल नहीं सकता। लेकिन यहां पे हाँ, बदलने की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ठीक करने की बात कर रहा हूं। उसको मैं ठीक कर सकता हूं, उस जुतियों को ठीक किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता लेकिन ठीक किया जा सकता है। जैसे कि सूर्य और शनि का मेल हो रहा हो तो हम कहते हैं मीठी रोटियां कुत्ते को, काले को, काली गाय को, ठीक है, खिलाइए, मीठा बांटिए, ताकि उन गरीबों को, ताकि आपके घर में जो युति का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाए। देखिए, जैसे कि मैं कहता हूं चंद्र और केतु का मेल है, युति तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कहते हैं, एक नारियल ले लीजिए, उस पे सरसों का तेल लगाइए, उसमें काले तिल ऊपर लगा दीजिए, चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। हम ऐसे उपाय करवाते हैं। जैसे कि कहते हैं सूर्य और राहु का मेल है तो हम क्या करते हैं, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम गीला गुड़ होता है, 500 ग्राम आप एक नारियल ले सकते हो, 500 ग्राम बादाम ले सकते हो, उसको सबको इकट्ठा करके चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हो। देखिए, युतियों को तो हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसका ट्रीट किया जाता है ताकि वो ठीक हो सके। ठीक है शेफाली जी, सच बताऊं, कुछ लोग कहते हैं हम भगवान का नाम बहुत लेते हैं, हम इतना भगवान का नाम लेते हैं तभी हम बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। वो क्यों पीड़ित होते हैं? जब 10 नंबर राशि में नीच के गुरु आएंगे, वो इंसान जितना भगवान का नाम लेता जाएगा उतना ही परेशान होता जाएगा। पहले वो गुरु ग्रह को ठीक करे, फिर वो देखना पड़ेगा गुरु 10 नंबर राशि का 12वें घर में पड़ा है, गुरु आपका 10 नंबर का 6वें घर में पड़ा है, गुरु अष्टम में पड़ा है, दूसरे घर में पड़ा, कौन से घर में पड़ा है। जब तक आपको ग्रहों के बारे में नहीं नॉलेज होगी, चलो ग्रहों के बारे में तो नॉलेज की बाद की बात है, जब तक आपको उठने का, बैठने का, सुबह उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मैंने किस रिश्ते को क्या समझना है, रिश्तों के बारे में जैसे मैं समझाता हूँ, सुबह उठने के बारे में समझाता हूँ, तो आपके सभी ग्रह तो मैं ऐसे ही ठीक कर देता हूँ बातों बातों में। ये सत्य है शिफाली जी, मैं बातों बातों में पूरी दुनिया के ग्रह ठीक करता हूँ। जब मैं सबको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठिए, ऐसी हवा में बैठिए,
ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ रही है तो वहां पे बैठिए आप। जैसे कि मौसम बहुत अच्छा था, शेफाली जी ने कहा नहीं नहीं अभी इसी के ऊपर युतियां पड़ी हैं तो आप एपिसोड करना है। तो शेफाली जी ने क्या किया, मेरी चेयर के ऊपर शेफाली जी बैठ गए, मैं शेफाली जी की चेयर के ऊपर बैठ गया। हमने इधर उधर किया, थोड़ी सी कुर्सी थोड़ी खिसका ली, तो दूसरा एपिसोड स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक ही जगह पर एपिसोड करते तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी लोकेशन चाहिए भाई। तो थोड़ी सी पीछे लोकेशन मैंने चेंज कर ली, अपने शेफाली जी ने भी चेंज कर ली। तो यही चीजें होती हैं, क्योंकि आपको भी बातें तभी अच्छी लगेंगी जब हमारी जो पिक्चर है वो अच्छी आएगी। तो ये पिक्चर अच्छी करने के लिए हमको कैमरे इधर उधर घुमाने पड़ते हैं। और अब शेफाली जी कुछ पूछना चाहते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल लेकर आते हैं। जी प्रोफेसर, अगर जुतियों की बात की जाए तो आपने अभी बताया कि अगर सूर्य और शनि हो तो पिता पुत्र होते हैं, जैसे कि चंद्र केतु का हो माँ पीड़ित हो जाती है। हमने अगर बात की शुक्र और केतु अगर कुंडली में, पति की कुंडली में है तो पत्नी पीड़ित हो जाती है। तो प्रोफेसर अभी आपने बहुत सारे रिश्तों को ठीक कर दिया, लेकिन एक रिश्ता हमेशा ही छूट जाता है, जो होता है सन इन लॉ का, यानी कि घर के जवाई का रिश्ता, जिसे हम जमाई भी बोलते हैं। तो ये किस ग्रह से आता है? तो बहुत सारे लोगों का यही शिकायत रहती है कि हमारे जो जवाई है ना, हमसे मिक्सअप नहीं होते, कभी आते जाते नहीं है, कभी कुछ नहीं, हमारी बेटी को नहीं आने देते। ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? शेफाली जी पूरी दुनिया आपका केतु ग्रह ठीक करती ही नहीं। जी, जवाई केतु होता है जवाई केतु होता है, बेटा भतीजा ये भी केतु, भांजा ये भी केतु होता है जी। जो इंसान केतु को ठीक नहीं करता उनके ये सभी रिश्ते खराब होते हैं। केतु को कैसे ठीक करना है? जब तक आप गुरु को ठीक नहीं करोगे। गुरु को कैसे ठीक करना है? जब तक आप सत्य नहीं बोलोगे, दूसरों के बारे में सोचोगे नहीं, अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में जो इंसान नहीं सोचता उसका हमेशा जिंदगी में केतु खराब ही रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, गुरु जो इंसान अच्छे कर्म नहीं करते, दूसरों के बारे में सोचते नहीं, गुरु को अच्छा नहीं करते, जो इंसान भगवान का नाम नहीं लेते, जो इंसान कहते हैं कि मेरे को भगवान मिले, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, पहले गुरु ग्रह ठीक करे। जो इंसान का गुरु ग्रह ठीक है, जिस इंसान का गुरु ग्रह ठीक है उसका केतु भी ठीक हो जाता है। तो इंसान जो केतु कैसे ठीक होता है मैं आपको बताता हूं। ये नहीं कि आपने काले सफेद कुत्ते की सेवा कर ली तो केतु ठीक हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ग्रह अगर ठीक करना है तो उसके मित्र ग्रह को, उसके गुरु ग्रह को पकड़ना पड़ेगा। अगर केतु को ठीक करना है तो पहले गुरु को ठीक करना पड़ेगा। अगर गुरु ठीक होगा तभी केतु ठीक होगा। तो ज्यादातर लोगों का गुरु और केतु खराब ही होता है, 99% लोगों का। तभी उनके पास गोल्ड नहीं बचता, तभी उनके पास गांजा भतीजा और जो कहते हैं ना जवाई उनके साथ नहीं बनती। ये सारी चीजें केतु के साथ जुड़ी हुई हैं। केतु को बहुत आसान है ठीक करना। जैसे कि शेफाली जी घर की छत के ऊपर झंडा लगाए तो केतु ठीक हो जाता है, सिंपल साधारण सा उपाय है। और भी गुरु के उपाय हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आपका गुरु कौन सी जगह बैठा, आप धार्मिक स्थान पे ये चीज देखी आए तो ये कुंडली के मुताबिक होगा। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि केतु ग्रह को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हमारा जवाई, हमारा बेटा, भांजा भतीजा सब ठीक हो जाते हैं। तो अगर केतु की बात हुई है तो राहु देव की बात कर लेते हैं। ससुराल से क्यों नहीं बनती? वो भी कहीं ना कहीं राहु से डिपेंड करता है कि राहु उससे रिलेटेड है, ससुराल से ना बनने का कारण। शेफाली जी केतु और राहु ज्यादातर लोगों के खराब ही होते हैं और ज्यादातर लोगों ने लुसनिया और गुमेदी पहना होता है। बिल्कुल। देखिए 99% राहु केतु खराब होते हैं, 99% लोगों ने गुमेद और लुसनिया ही पहना होता है। कभी भी राहु केतु के स्टोन नहीं पहनने चाहिए। जैसे कि मेरा केतु बहुत अच्छा है, मैं लुसनिया पहन सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं पहना। इसलिए राहु केतु के स्टोन मत पहनिए, पहले राहु को ठीक कीजिए। राहुदेव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। व्हाइट शर्ट डालने से राहुदेव ठीक रहते हैं, व्हाइट सूट डालने से राहुदेव कभी भी आप शैतानी नहीं करते, क्योंकि शुक्र का होता है, शुक्र का जो शुक्र देव है वो राहु के गुरु है भाई, कभी खराबी नहीं करते। इसलिए बोलते हैं हम चंद्र का उपाय करें, शुक्र का उपाय करें। जब कभी राहुदेव खराब हो रहे हो हम राहु का उपाय करने चले जाते हैं। राहु का उपाय तब मैं देता हूं, पहले मैं शुक्र के 2 उपाय देता हूं, लास्ट में राहु का उपाय देता हूं, तीसरा। ग्रहों को समझना, मैं फिर बोलता हूं, बहुत ज्यादा कठिन है। जब तक आप ग्रहों को नहीं समझोगे, उसकी नेचर को नहीं जानोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। कुंडली के मुताबिक अगर मैं आपको शुरू से समझाता हूं, सूर्य और मंगल का मेल अच्छा होता है, सूर्य और चंद्र का मेल अच्छा नहीं होता, सूर्य और बुध का मेल अच्छा होता है, बहुत ध्यान से सुनते आइए। सूर्य और शुक्र का मेल अच्छा नहीं होता, अस्त कहते सूर्य अस्त हो जाता, शुक्र अस्त हो जाता है। सूर्य और गुरु की अगर डिग्री अलग अलग है तो बहुत अच्छा योग होता है। डिग्री का चाहे एक ही घर में बैठे वो अलग बात है।
सूर्य और शनि का मेल अच्छा नहीं होता, सूर्य और राहु का मेल अच्छा नहीं होता, सूर्य और केतु का मेल अच्छा नहीं होता, सूर्य और शुक्र का मेल आपको बता ही दिया, ये सूर्य के साथ है। अब आई बात चंद्र की, चंद्र और सूर्य का मेल अच्छा नहीं होता, चंद्र के साथ गुरु का मेल बहुत अच्छा होता है, चंद्र के साथ मंगल का मेल और भी ज्यादा अच्छा होता है, चंद्र के साथ बुध का मेल कभी अच्छा नहीं होता, चंद्र के साथ शनि का मेल कभी अच्छा नहीं होता, चंद्र के साथ राहु का मेल कभी अच्छा नहीं होता, चंद्र के साथ केतु का मेल कभी अच्छा नहीं होता। ये तो बहुत लंबी बातें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल ये एक पार्टी के हैं, शनि, शुक्र, राहु, केतु ये एक पार्टी के है, बीच में बुध ग्रह बैठा हुआ है। तो आप कोई भी पार्टी, 3 पार्टी लगा लीजिए, बुध की अकेली पार्टी है, सूर्य की एक है और शनिदेव की अलग है। तो इनको आपने कैसे करना है, ये इसके बारे में बहुत सिंपल समझा सकता हूं मैं। पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं, कहते समय सिर्फ 1 मिनट का रह गया है, तो शेफाली जी ने आपको अलविदा भी बोलना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर किया कीजिए। हमारी बहुत मेहनत होती है और आपके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो कि घर बैठे आप ज्योतिष सीखते हो। जी प्रोफेसर, अभी तक मैंने यही जाना है आपकी बातों से कि चाहे सूर्य और शनि की युति है, चंद्र केतु, चंद्र बुध, चंद्र शुक्र, चंद्र शनि, या फिर कोई भी ग्रह, गुरु और शुक्र का मेल है, कोई भी ग्रह की युति है, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक चंद्रदेव को ठीक कर लिया, मुझे लगता है हमने सभी ग्रहों को ठीक कर लिया। बात जहाँ से शुरुआत हुई थी आज अंत भी वहाँ से ही हुआ। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि किस ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है ये प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने आज बहुत ही डिटेल्स बताया। सारी की सारी कंप्लेंट्स को हमारी जो है आज दूर कर दी, क्योंकि बहुत डीपली समझाया है इन्होंने ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो आपका बनता ही है, क्योंकि ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है, ये हम सभी तक पहुँचे। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी आपसे मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।